तो यहाँ तर्पण ही तृप्ति कहा गया है। आत्मा के स्तर पे क्या कहा है? तर्पण ही तृप्ति है। मनुष्य को बाहर कुछ भी दो, संतोष नहीं होता है, लेकिन जब वह अपना कुछ देता है तो एक अजीब सी आंतरिक शांति, करुणा और संतोष पैदा होता है। वह आत्मा की भूख होती है, वो देने की। आत्मा वही है जो देखता है, सुनता है, लेकिन सबसे ज्यादा देता है। 10% देना अर्थात ब्रह्मांडीय ऊर्जा में सहभागी बनना। सृष्टि एक ऊर्जा चक्र है। जो हम बाहर देते हैं वही हमें सूक्ष्म रूप से लौटता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो हम भक्ति, सेवा, दान के रूप में देते हैं वो आत्मा की ऊर्जा खाता है। वो ऊर्जा खाता है, मतलब स्पिरिचुअल बैंक है उसका, उसमें वो जमा होता है। इसलिए बापूजी ने कहा ना कि जो भी आप सेवा करते हो वो सेवा हमेशा व्यर्थ नहीं जाती, वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रही है। आपकी तन मन धन की सारी सेवा रिकॉर्ड हो रही है और उससे आपका भाग्य बनता है। तो ये हमारे शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है। ये जो भी बातें मैं कह रही हूँ ये शास्त्रों में से ही कह रही हूँ, जिसमें लिखा गया है कि आप इसमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा को संतुलन करने के लिए सहभागी बनते हैं। ठीक है। तो अगली बार आप जब किसी जगह पे दान दे रहे हो या तन मन धन का दान दे रहे हो, अपनी 10% तन की सेवा लगा रहे हो और अगर मन लगा रहे हो योग में, वाइब्रेशंस में, ऊर्जा को बदलने में, संकल्पों का योगदान कर रहे हो, मन लगा रहे हो या धन लगा रहे हो, तो ये मत सोचिएगा कि ये आप किसी के कल्याण के लिए कर रहे हो। इससे आपका ही स्पिरिचुअल बैंक में आपका ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। सेवा, भक्ति, दान, ये सब इकट्ठा हो रहा है, जमा हो रहा है और यही ऊर्जा हमें आने वाले संकटों से बचाती है, कर्मों के बंधनों को काटती है, सूक्ष्म लोकों में मार्गदर्शक बनती है। कितना महत्वपूर्ण बात, आज तक आपने 100% ये नहीं सुना होगा।